केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 1 सॉल्यूशंस। हम सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे 2023 तक। हमारा टॉपिक क्या चल रहा था? तो हमारा टॉपिक चल रहा था कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इस टॉपिक में थ्योरी क्वेश्चंस भी आते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। अभी हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और समय के साथ हम थ्योरी क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये क्वेश्चन आपने ट्राई किया होगा, तो अब हम इसको बोर्ड लेवल से बनाते हैं, बोर्ड में कैसे बनाते हैं और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज जिसका मोलर मास गिवन है इन वाटर, और यहाँ पर वाटर दिया हुआ है, ठीक है, वाटर यहाँ सॉल्वेंट है, इज लेबल्ड एज 10% बाय मास, मतलब मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द मोलैलिटी एंड मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? तो हमें मोलैलिटी निकालनी है और मोलैरिटी निकालनी है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है? 1.2 ग्राम पर एम। तो अगर बात मोलैलिटी की जाए तो हम लोग ने पिछले क्वेश्चन में ही डिट्टो सेम टू सेम क्वेश्चन बनाया था जब हमें मोलैलिटी पूछी गई थी, ठीक है, और इस बार हमें मोलैरिटी भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम मोलैलिटी देखते हैं, जैसा पिछले क्वेश्चन में बनाया था बिल्कुल वैसे ही, और उसके बाद हम देखेंगे हम लोग मोलैलिटी कैसे निकाल सकते हैं। उसके पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास गिवन क्या है और हमें टू फाइंड, मतलब फाइंड क्या करना है, ताकि हम लोग बोर्ड लेवल के अनुसार स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकें। तो यहाँ हम देख सकते हैं गिवन, तो हमारे पास गिवन क्या है? तो हमारे पास गिवन है 10% ग्लूकोज बाय मास, और हमें फाइंड क्या 10% ग्लूकोज बाय मास, और हमारे पास क्या गिवन है? मोलार मास ऑफ ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का हमने फॉर्मूला लिख दिया है जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C6H12O6 से, और कैपिटल है मोलार मास ऑफ ग्लूकोज 180 ग्राम पर मोल, और डेंसिटी क्या गिवन है? तो 1.2 ग्राम पर एम एल। हमें फाइंड क्या करना है? तो हमें मोलैलिटी स्मॉल एम फाइंड करनी है और मोलैरिटी कैपिटल एम फाइंड करनी है। तो हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पिछले क्वेश्चन की तरह मोलैलिटी कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद मोलैरिटी। तो यहाँ पर मोलैलिटी स्मॉल एम क्या होगा? मोल्स ऑफ ग्लूकोज बाय मास ऑफ वाटर इन केजी, मोल्स ऑफ ग्लूकोज N C6H12O6, मास ऑफ वाटर MH2O, और केजी में ये केजी लिखा हुआ है ना। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। अब हमें क्या चाहिए? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, वो क्या होता है? मास बाय मोलर मास। तो हमें मोलर मास तो पता है पर हमें मास नहीं पता है, तो हम लोग मास परसेंटेज की डेफिनेशन से मास निकालेंगे। तो 10% ग्लूकोज बाय मास मीन्स 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। इससे मास ऑफ ग्लूकोज आ जाएगा 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, और मास ऑफ वाटर, क्योंकि यहाँ हमें मास ऑफ वाटर चाहिए डिनोमिनेटर में मोलैलिटी के, तो मास ऑफ वाटर इज इक्वल टू डायरेक्ट लिख दिया 100, मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो 100 माइनस 10 इज इक्वल टू 90 ग्राम। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या आ जाएगा? मास बाय मोलार मास। तो ये हमारा मास हो गया 10 ग्राम, मोलार मास 180 ग्राम पर मोल। ये कहाँ से हमने लिया? तो फ्रॉम, यहाँ लिख सकते हैं, टू, ये वैल्यू मास ऑफ ग्लूकोज यहाँ से लिया इक्वेशन 2 से, मतलब ये तीनों 2 में आ रहे हैं इक्वेशन 2 में, और ये जो 180 ग्राम पर मोल है ये गिवन से लेते हैं, गिवन लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने सिंप्लीफाई नहीं किया, क्योंकि जब हम लोग इस इक्वेशन में डालेंगे तो हम लोग आसानी से कुछ चीज़ें कैंसिल कर सकते हैं और कैलकुलेशन थोड़ी आसान बन जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन चैप्टर में जो जो चीज़ें हमारे पास हैं, जो जो क्वेश्चन है, उनमें थोड़ा लेंदी कैलकुलेशन होता है, इसीलिए हम यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। तो अब हम क्या करते हैं? अब हम वैल्यूज 1 में पुट करते हैं, जो 1 हमारा मेन इक्वेशन था मोलैलिटी का। ओके, सो मोलैलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज जो है 1/18 मोल, उसके बाद हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट मतलब मास ऑफ वाटर इन केजी, तो 90 डिवाइडेड बाय 1000, क्योंकि 90 ग्राम था, तो 1/18 इंटू 1000/18 है ना, सॉरी यहाँ पर 1000/90 हो जाएगा, 1000/90। ओके, तो जब आप इसको कैलकुलेट करिएगा तो ये आपका आएगा 0.61 मोल पर केजी, या 0.61 मोल है ना, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन जैसा है। फिर उसके बाद हम, ये हमारा हो गया, तो उसके बाद हम मोलैरिटी पे बढ़ते हैं, क्योंकि अब हमें मोलैरिटी निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्वेश्चन पिछले जैसा था, है ना, पिछले क्वेश्चन जैसा। अब आगे हम चलते हैं मोलैरिटी पे। तो मोलैरिटी जो कैपिटल एम है वो क्या होता है? मोल्स ऑफ ग्लूकोज, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है। अब जो हमारा मोल्स ऑफ ग्लूकोज है, वो मोल्स ऑफ ग्लूकोज क्या होगा?
N number of moles C6H12O6 number of moles of glucose divided by वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा इक्वेशन हमने 3 मान लिया। अब ये मेन इक्वेशन है, ठीक है, क्योंकि हम लोग सेकंड पार्ट निकाल रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिए, जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज है ये हमने पहले ही निकाल लिया है ना। इस केस में हमने 1/18 ये पहले ही निकाल लिया है। तो हमें सिर्फ क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता कितना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ऐसे क्वेश्चन पहले भी किया है। मोलैरिटी निकालते समय डेंसिटी जनरली गिवन होती है, तो डेंसिटी और मास से हम लोग वॉल्यूम निकाल लेते हैं ना। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन हमें इक्वेशन 2 से पता है 100 ग्राम, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन है 1.02 ग्राम पर मिलीलीटर, उससे हम लोग वॉल्यूम निकाल लेंगे। अब हमें एक बार वॉल्यूम पता चल गया, नंबर ऑफ मोल्स तो हमने 1/18 पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, तो फिर हम लोग मोलैरिटी भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, तो मास ऑफ सॉल्यूशन हमारा 100 ग्राम है, ठीक है। ये कहाँ से निकला 100 ग्राम, तो इक्वेशन 2 से अगर आपको ध्यान हो, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं फ्रॉम 2, है ना। और नीचे डेंसिटी है, डेंसिटी कहाँ से है, तो गिवन में डेंसिटी दी हुई थी, तो यहाँ हम गिवन लिख सकते हैं। तो ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। अब क्या हुआ कि ये आ गया 1000/12, है ना, डेसिमल हटाए। अब मिलीलीटर है, लीटर में चेंज कर दिया, डिवाइडेड बाय 1000, तो 1000 कैंसिल हो गया, कैंसिल करके दिखाएंगे नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 1/12 लीटर, क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में चाहिए, ठीक है। अब इसको यहीं तक रखते हैं। अब इन वैल्यूज को हम 3 में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो मोलैरिटी क्या था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज हमने मोलैरिटी के केस में ही निकाल लिया था, तो 1/18 यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/18 मोल, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1/12 है, ठीक है। अब जैसे पिछली बार यहाँ पर 1000/18 नहीं होता, 1000/90 होता, तो वहाँ थोड़ी गलती हो गई थी। तो बोर्ड में हमें ये छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना है कि हम लोग कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, ठीक है, एक्सप्रेशन सही लिखें। तो उसके लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जब हमारा पूरा हो जाता है, मान लीजिए केमिस्ट्री का पेपर है, केमिस्ट्री पूरा हो गया, तो लास्ट में हम लोग रीचेक करते हैं एक एक चीज़, है ना। तो वो रीचेक तो हमें करना है, लास्ट का आधा घंटा या 15 मिनट हम लोग साइड में निकाल लेते हैं ताकि हम रीचेक कर सकें, ठीक है। एक रीचेक और होता है, वो रीचेक क्या होता है कि जब आप कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करें तो पहले कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है, और बीच बीच में उसी समय सिर्फ उस कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को देख लीजिए। पूरा शुरू से अंत तक तो समय नहीं मिलेगा, एंड में इसलिए वो समय रखा है कि शुरू से अंत तक लास्ट में देखें। लेकिन जब भी किसी चीज में छोटे छोटे कैलकुलेशंस हो, आप चाहें तो एक बार उसको दोबारा यहीं से देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इतना किया, यहाँ तक कर लिया, यहाँ तक, फिर एक बार दोबारा देखिए कि आपने ये सही से तो किया है, तो इसको उसी समय हम लोग चेक कर सकते हैं छोटी छोटी चीजों को। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये हमारा हो गया 1/18 मोल डिवाइडेड बाय 1/12 लीटर, ठीक है। तो 1/18 इंटू 12 ऊपर चला जाएगा, तो 1/18 इंटू 12, तो ये 1/18 इंटू 12, ठीक है। 1/12 को इसलिए हमने ऐसे छोड़ दिया था, यहाँ कैलकुलेट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर आसानी से कैंसिल हो जाएगा, 6 2 6 3, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 0.667 मोल पर लीटर या 0.66 मोल है, ठीक है। तो अब छोटी छोटी बातें, आप मैथ्स हो, फिजिक्स हो, साइंस हो या कोई और सब्जेक्ट भी हो, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको आप तुरंत रीचेक कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में कैलकुलेशन में मिस्टेक हो सकती है ना। और जो शुरू से रीचेक करना है पूरा क्वेश्चन शुरू से, वो हम लोग एंड के लिए छोड़ देते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग जब एक एक चीज लिखे तो उसी समय लिखते समय रीचेक करते रहे मन में, ठीक है। और थोड़े कॉम्प्लेक्स चीजें उनको दोबारा भी रीचेक करें, और एकदम लास्ट में सब चीज रीचेक करें। तो आप रीचेक जरूरी नहीं सिर्फ लास्ट में करें, कुछ कुछ चीजों को आप उसी समय डबल चेक कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है, ताकि हम लोग की कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो हमने मोलैरिटी निकाल ली, और हमने देखा कि मोलैरिटी में जनरली डेंसिटी दी जाती है, ताकि मोलैरिटी में जो डिनोमिनेटर में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम हम निकाल सके, मास बाय डेंसिटी, ठीक है। मोलैरिटी में क्या होता है, मास ऑफ हमें सॉल्वेंट निकालना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे इस केस में वाटर सॉल्वेंट था, अगर सॉल्वेंट कुछ ना दिया हो तो हम लोग वाटर एज्यूम करके आगे बढ़ेंगे, वरना जैसे इस क्वेश्चन में दिया था वाटर, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में नहीं दिया था तो हमने वाटर एज्यूम किया और आगे बढ़े, ठीक है।
अब एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, वो क्वेश्चन होमवर्क रहेगा, एक बार आप खुद से ट्राई करिएगा, ठीक है, और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको एक बार जरूर ट्राई आप करिएगा। इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर, एक लेक में वाटर है, ठीक है, और क्या है, एक Na+ आयंस है, सोडियम आयंस है, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर हमें दी हुई है 1.25 ग्राम पर ml, और 1 kg ऑफ लेक वाटर दिया है 1 kg, और Na+ आयंस दिए हैं 92 ग्राम। ओके, हमें निकालना क्या है, तो हमें मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी निकालने के लिए डेंसिटी जनरली हमें गिवन होती है, जो यहाँ हमें गिवन है, ठीक है। मोलर मास ऑफ Na क्या दिया है, 23 ग्राम पर मोल, ठीक है। तो मोलर मास दिया हुआ है 23 ग्राम पर मोल, हमें वाटर का मास दिया हुआ है 1 kg, डेंसिटी दी है सॉल्यूशन की, और ये जो सॉल्यूट है हमारा, तो इस सॉल्यूट का भी हमें मास दिया हुआ है। फॉरेन 2012 2 मार्क्स का आया था, अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगले क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे।